हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पुनः से हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कौन सी राशि होती है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, और उससे भी खास एक एम्पियर का परिभाषा क्या होता है, ये जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो पूरा हम डीप में आज के इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक बात को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्टार्ट यहीं से करना है कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। विद्युत धारा, ठीक है जी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का परिभाषा यही होता है, परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I इक्वल टू होता है Q/T। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, जहां पर Q क्या है, आवेश है, और ये T क्या है, समय है, और ये I क्या है, I है विद्युत धारा। समझिएगा एक एक बात को, ठीक है। तो देखिए, अगर सपोज डेट इतनी बात आपको पता होगा कि किसी भी भौतिक राशि के नीचे यदि समय से भाग दे दिया गया हो, तो यदि हम परिभाषा करते हैं तो उस समय को हम दर कहते हैं। समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसका परिभाषा क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा का परिभाषा कहेंगे कि आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, किसी में बहता है, तो वही कहा जा रहा है कि आवेश प्रवाह के दर को, क्योंकि समय नहीं कहेंगे हम दर कहेंगे, तो आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन कि आवेश ये है, क्यों आवेश है ना, तो आवेश प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और यही हम अच्छे से बात कहें तो आवेश किसमें प्रवाहित होगा, कोई एक चालक तार होगा, और इसी चालक तार में ही तो आवेश प्रवाहित होगा ना। तो हम सिंपल में कह देंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा हम यही लिखेंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है जी। तो इतना हमने सिंपल में मैं आपको परिभाषा समझा दिया कि किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसमें आपसे क्या पूछता है, इसमें आपसे तीन बातें पूछा जाता है। सबसे पहला तो आपसे पूछ लेता है मात्रक, कि इसका बताइए मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का। दूसरा आपसे क्या पूछता है कि ये कौन सी राशि है, इसकी राशि क्या होती है। और तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी बीमा क्या होता है, या कह देगा बीमीय सूत्र। तो ये तीन चीजें आपसे मुख्यतः पूछी जाती हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझ जाते हैं। तो सबसे पहला आता है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, तो ये बात समझ गए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। परंतु कभी कभी एम्पियर ना देकर कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है ऑप्शन में कूलाम प्रति सेकेंड। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि एम्पियर भी मात्रक होता है और कूलाम प्रति सेकेंड भी मात्रक होता है। किसका, विद्युत धारा का। तो ऑप्शन में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में मान लेते हैं आपने याद किए एम्पियर और ऑप्शन में ये दे दिया, तो आप कहेंगे तो इसमें एम्पियर दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा नहीं है, एम्पियर का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। मतलब एक एम्पियर बराबर एक कूलाम प्रति सेकेंड होता है। और ये कैसे आया, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड,
तो आवेश का मतलब कूलाम ना, तो कूलाम प्रति सेकेंड, वही बात हमने लिखा हुआ है। समझ के आते हैं दूसरे पर। दूसरा है कि राशि कौन सी होती है, तो याद रखेंगे ये एक अदिश राशि होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अदिश राशि। अगला आता है बीमीय सूत्र, तो इसका बीमीय सूत्र ए होता है। क्या होता है, ए होता है, या ए को आप इस प्रकार ए के ऊपर एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी संख्या है तो उसके ऊपर एक है, ठीक है, घात में एक होता ही है। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें थी जो हमने आपको डिस्कस किया। अब इसमें खासकर आपसे कभी कभी विद्युत धारा ना पूछकर आपसे ये पूछता है कि 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए, मतलब 1 एम्पीयर का परिभाषा आपको देना है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं इसमें। 1 एम्पीयर या सिंपल में एम्पीयर भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका परिभाषा हम कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, मैं यहाँ पे ही समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा। देखिए इसको कैसे आप समझ सकते हैं। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर Q/T होता है। ये बात हमने फॉर्मूला से ये जाना है, I बराबर Q/T, तो ये हमने जाना है। अब देखिए सपोज डेट कि यहाँ पे Q जो है, Q क्या है, आवेश है। तो यदि आवेश का मान हम 1 ले लेते हैं, 1 मतलब 1 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो 1 कूलाम हमने ले लिया, ठीक है। और जो समय है ना, समय, ठीक है, मतलब ये तो Q हो गया, ये हो गया T, तो समय को भी हम ले लेते हैं 1 सेकेंड। सॉरी, इतनी बात आप समझ गए कि आवेश को हमने लिया है 1 कूलाम, ठीक है, और उसके बाद जो समय है T का मान लिया है 1 सेकेंड। सर्दी हो गया है, ठीक है। तो इतनी बात आप बेसिक समझ गए कि आवेश का मात्रक हमने 1 कूलाम लिया है, सेकेंड का मात्रक, समय का मात्रक, समय को हमने ले लिया है 1 सेकेंड। तो यदि हम मान रखते हैं कि इसका मान 1 ले लिया और T का भी मान 1 ले लिया, तो जब इन दोनों का मान 1-1 आ जाएगा तो इसका मतलब कि I का जो मान होगा वो भी 1 ही होगा। मतलब जो विद्युत धारा का मान होगा, जो I का मान होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। अरे भैया जो I है इसका मान भी 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 ही ना बचा। तो इसका मतलब I का जो मान आया वो 1 आया, तो 1 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जो 1 लिखेंगे और धारा का मात्रक होता है एम्पीयर, तो एम्पीयर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हो गया 1 एम्पीयर का परिभाषा। आप कहेंगे सर कैसे, ये तो आपने समझा दिया बट कैसे हम बोलेंगे। तो देखिए आप सिंपल से यही कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में, मतलब प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा है, हमने कहा किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। तो ये हो गया परिभाषा। यदि कोई चालक तार है उसमें हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं और 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं 1 सेकेंड तक, तो इसमें कोई ना कोई धारा उत्पन्न होगा और वो धारा ही क्या कहलाएगा, 1 एम्पीयर कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं, समझ गए होंगे आप। मैं यही लिखूंगा कि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को, मैं ऐसे लिख देता हूं, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। 1 एम्पीयर कहलाता
है। ठीक है जी, तो आपने समझ लिया किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड, मतलब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। तो ये हमने परिभाषा लिख दिया। परिभाषा के जस्ट नीचे ये इतनी बातों को आपको लिखना है, लिख देंगे तो टीचर भी समझेंगे कि हाँ आपने भी समझा हुआ है, ना कि परिभाषा को रटा हुआ है। तो ये भी बात आप नीचे लिख देंगे। तो ये कुछ बातें थी जो विद्युत धारा के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो जो आपने पढ़ लिया बोर्ड एग्जाम में आता है, इतना यदि आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में फुल नंबर आपको मिलेगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 10th के पढ़ाई करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है क्लास 10th का, साइंस का, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। उस पर आप क्लिक करेंगे, मान लेते हैं साइंस का पढ़ना है तो साइंस पे क्लिक करेंगे तो जो भी अभी तक हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है वो सभी केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, तो वहाँ से सभी की आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।